नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कविता का शीर्षक है फसल, जिसके लेखक हैं नागराजुन। दोस्तों, कविता, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, यात्रा वृतांत सभी क्षेत्रों में नागराजुन ने अपनी कलम चलाई है। नागराजुन सही अर्थों में भारतीय मिट्टी से बने आधुनिक कवि हैं। इन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस कविता में नागराजुन जी ने किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति की महानता का गुणगान किया है। उनके अनुसार फसल पैदा करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, इसमें प्रकृति एवं मनुष्य दोनों का तालमेल लगता है। बीज को अंकुरित होने के लिए धूप, वायु, जल, मिट्टी एवं मनुष्य के कठोर परिश्रम की जरूरत पड़ती है, तब जाकर फसल पैदा होती है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं इनकी कविता की ओर और समझते हैं उसका अर्थ। तो ये कविता बेसिकली दो स्टैंजाज में डिवाइडेड है। मैं एक एक करके आपको दोनों का एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे बढ़ूंगा। आइए बढ़ते हैं नंबर फर्स्ट स्टैंजा की ओर। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। इन पंक्तियों में कवि ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि फसल किसी एक व्यक्ति के परिश्रम या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है। इसके लिए बहुत अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए वो कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, लाखों लाखों नदी के पानी के मिलने से ये फसल पैदा होती है। किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार के गुण होते हैं, लेकिन जब कई तरह की नदियां आपस में मिलती हैं तो उनमें सारे गुण आ जाते हैं, जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है। ठीक इसी प्रकार केवल एक या दो नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से ये धरती उपजाऊ बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वह उपजाऊ बनते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड और आखिरी स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इन पंक्तियों में कवि हमसे ये प्रश्न करता है कि ये फसल क्या है, यानी ये कहाँ से और कैसे पैदा होती है। इसके बाद कवि खुद इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। ये मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान बना देती है। ये सूरज की किरणों एवं हवाओं का उपकार है, जिनके कारण ये फसल पैदा होती है। इन पंक्तियों में कवि ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण जिंदा हैं, तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी एवं किसान के परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो। फसल के तैयार होने में कई शक्तियों और अवयवों का योगदान होता है। फसल के तैयार होने में मिट्टी से जरूरी पोषक मिलते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फिर पानी, धूप और हवा उसके तैयार होने में अपना योगदान देती हैं। लेकिन उस पर से हजारों किसानों की मेहनत ही फसल को समुचित रूप से तैयार कर पाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी इस पोयम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस पोयम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।